नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो स्पर्शदायिनी विद्या ये एक ऐसी विद्या है जिससे कोई भी असाध्य रोग एक पल भर में पलक झपकते ही ठीक हो सकता है। ये एक ऐसी विद्या है जहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे रोगियों को भी ठीक किया जा सकता है। ये एक ऐसी विद्या है जहाँ से ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिससे आप ठीक नहीं कर सकते। और ये एक बहुत ही पुराना ऐसा विज्ञान है जो भारत के उज्जवल परंपराओं में से एक है। तो ये विद्या इतनी गुप्त क्यों रखी गई, और इस गुप्त विद्या को अगर आप सीखना चाहते हो, तो इसके कुछ तत्वों को समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इसके साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्पर्शदायिनी विद्या, इस विद्या के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। बहुत से लोगों से मैंने इसके जो भी चमत्कार है वो खुद देखे हैं, और मैंने ये विद्या बहुत सारे अच्छे लोगों से आत्मसात की है। तो मैं एक आपको आज ऐसा अनुभव बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही रोमांचक है, चित्त थरारक है, और साथ में ही 200 किलोमीटर दूर से किसी आदमी को किस तरह से उपचार किया जाता है ये आपको देखने को मिलेगा। क्या सच में इतनी दूर से शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो सकती है? तो मैं इस वीडियो में जो भी मैं अनुभव आपको बताने वाला हूँ वो पूर्णतः सत्य है। तो बात है 2005-06 की, जब हमने कुछ लोगों को हाल ही में दीक्षा देना और उनको चीज़ें सिखाना शुरू कर दिया था। तो उसमें से एक गृहस्थ थे, वो करीबन एक दूसरे राज्य में थे। वहाँ का मुझे एग्जैक्टली अभी उनके गांव का नाम याद नहीं आ रहा, और वहाँ से मैं बहुत दूर था। मैं वहाँ पे बद्री केदार में था वहाँ पे। तो वहाँ से हमारा कम्युनिकेशन चलता था, और बहुत सारी उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको मैं सॉल्यूशन बताता था। तो हुआ ऐसे कि 6 या 7 दिन से हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं हो पाया था। तो उस दिन मैं ध्यान को बैठने से पहले उनके बारे में थोड़ा सोच रहा था, तो मुझे पता चला कि वो कुछ ना कुछ अड़चन में है। तो उसके लिए मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क तब नहीं हो पाया क्योंकि वो उनका फ़ोन लग नहीं रहा था, और साथ में ही 2 बार वापस बज गया पर किसी ने उठाया नहीं। तो मैं समझ गया कि इनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। तो मैंने उनके नज़दीक ही उनके एक मित्र रहते थे जो हमारे अच्छे परिचित थे, उनको कॉल किया और उनसे उनका हालचाल पूछा। तो उन्होंने बोला कि वो जो जिनको मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था वो हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर ने बोला है इनकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, उनके घर के किसी भी सदस्य को मुझसे बात करने के लिए बोलिए। मैं उसके बाद उनको देख लूँगा, जो भी है उनका जो भी प्रॉब्लम है वो देख लूँगा। तो उसके बाद उनका जो लड़का था उसने मुझे कॉल किया और बोला कि ऐसे ऐसे है करके। वो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था। तो मैंने सच में सबसे पहले उनको बोला कि ठीक है, आप फिक्र मत करो, आपको सिर्फ उनकी जो भी तकलीफ़ है, डॉक्टर ने उनको क्या बताया है उतना मुझे डॉक्टर से पूछकर बोलो। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला था कि इनके इंटरनल कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है, और साथ में ही इनकी नर्व सिस्टम थोड़ी काम कर नहीं रही है, कहीं पे अटकल है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है, आपको एक काम करना है, आपको आपके पापा के सामने जाकर बैठना है। डिस्टेंस कितना भी हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको आपके पापा के सामने जाकर बैठना है, चाहे वो दूसरे रूम में हो और आप दूसरे रूम में हो, लेकिन वहाँ से वो आपको क्लियरली दिखनी चाहिए। और उसके बाद मैंने उनको बोला आप क्या करना है, आपको दोनों भी आपके हाथ अपने पापा की तरफ होने चाहिए, दोनों हाथ की उंगलियां इस तरह से आंखें बंद कर कर बैठिए। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, और जो भी होगा उसके बाद वो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से होगा। उसके बाद उनका लड़का मैंने जो टाइम बताया था वहाँ पे बैठ गया, मैं यहाँ पे उसी टाइम पे बैठ गया, और मैंने उसके माध्यम से कुछ ऐसी शक्तियाँ ट्रांसफ़र की जिससे उनको राहत मिलनी शुरू हो गई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कि एक कम्युनिकेशन माध्यम तैयार किया, उस माध्यम से उसके भ्रूमध्य पर कुछ ध्यान किया। तो फिर जब भी आप
किसी भी अन्य व्यक्ति के विशिष्ट चक्र पर ध्यान करते हो तो आपकी यहाँ का संदेश या फिर शक्तियाँ वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और साथ में ही उस चैनल के माध्यम से मैंने उनको शक्तियाँ दे दी। अभी आप बोलोगे आपने डायरेक्टली उसको क्यों नहीं किया जो भी करना था उपचार, तो उसमें आंसर ये है कि वो उस अवस्था में नहीं थे कि जिस अवस्था में मैं उन पर कुछ प्रयोग कर सकूं, क्योंकि उनका जो भी इंटरनल प्रॉब्लम था तो वो कुछ ऐसा था कि वहाँ पे डायरेक्टली कुछ भी करना थोड़ा सा डेंजरस था। उसके लिए मैंने उसके माध्यम से वहाँ पे प्रक्रिया की। इसका परिणाम ये आया कि शाम में उनका जो भी ब्लीडिंग था वो कम हो गया। जब उनका ब्लीडिंग कम हो गया तो उनके लड़के ने मुझे वापस फ़ोन करके बोल दिया कि अभी इनका ब्लीडिंग कम हो गया है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी एक काम कर लो आप, अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब इसके बाद जो भी प्रक्रियाएँ हैं मैं खुद करूँगा। तो उसके बाद मैंने 2 दिन तक उनको यहाँ से उनके आज्ञा चक्र पर कुछ ऐसी मंत्रों की लहरें लहरें उत्पन्न कर दी कि जिसकी वजह से उनका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगा, और उसके बाद धीरे 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 वो एकदम से ठीक हो गए। और उसके बाद उनको 3 दिन बाद सपना आया। उस सपने में उनको मैं दिखा, उसके साथ में ही और 2 लोग दिखे, एक कोई योगी थे और एक थे भगवान दत्तात्रेय। तो इस तरह का उनको सपना आया और वो जैसे खड़े हो गए, पूरा का पूरा उनके शरीर में बहुत ही ऐसा कंप पैदा हो रहा था, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो चक्कर खाकर गिर गए। जैसे ही वो चक्कर खाकर गिर गए सभी स्टाफ मेंबर डर गए और वहाँ पे आ गए। उन्होंने उनको ठीक से बैठाया, और उसके बाद जो हुआ वो ऐसा था कि उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, और वो 1-2 घंटे में ऐसा क्या हुआ डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये था हमारे स्पर्शदायिनी विद्या का जो प्रताप था, वो ये था। और ये हमारी नहीं है लेकिन हमारे उज्जवल परंपराओं में से एक है। इसके साथ में एक दूसरा ऐसा अनुभव आया था हमें विचित्र, जिसमें एक रोगी था तो उसको पेट का कैंसर था। वो कैंसर में जो भी दवाइयाँ दी जाती है वो कुछ इस प्रकार होती है। कैंसर में जो भी दवाइयाँ होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि वहाँ से आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। तो उस प्रकार उसको कुछ बीमारियाँ थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि उन पर उपचार किए जा रहे थे पर उनका कुछ हो नहीं रहा था, उनको कोई भी असर उस दवाइयों का उनके शरीर पर नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको एक दिन बोला कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो। वो रेगुलरली हमारे यहाँ पे आते जाते थे, पर उनके यहाँ पे वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि अभी उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अभी तो हमारे 4 दिन ही बचे हैं, कुछ हो नहीं सकता हमारा। तो इसकी वजह से मैंने उनको शनिवार को बुलाया। शनिवार को वो जब आए तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी मेरे सिर्फ 4-5 दिन बचे हैं। तो अभी मैंने बोला कि ये आपको किसने बताया, क्या आप ज्योतिष है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अभी कैंसर पे तो कोई भी इलाज नहीं है और ये लास्ट स्टेज का है, तो अभी इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे साथ शनिवार को मुझसे मिलिए और मेरे साथ कुछ समय बिताइए, हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद वो शनिवार को आ गए, और उसके बाद मैंने सुबह 9 बजे उनको बुलाया था। जब वो वहाँ पे आए तो एकदम से फ्रस्ट्रेटेड थे और जीने की पूरी उम्मीद खो चुके थे। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, हम हमारे पूजा गृह में चलते हैं, जहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक बड़ी तस्वीर है। उसके बाद हम दोनों वहाँ पे बैठ गए और मुझे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी से आज्ञा चाहिए थी कि मैं उनका उपचार कर सकूं और उनके जीवन में कुछ नई उम्मीद पैदा कर सकूं। उसके बाद मैंने वो ध्यान में उनसे अनुमति ले ली। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, हम कुछ करेंगे। उसके बाद उनको 3 दिन तक मैंने उपचार किया। उनके 2 चक्र थे, एक आज्ञा चक्र था और दूसरा स्वादिष्ठान चक्र था। इन दोनों के बीच में
कहीं पे जो भी उनके सर्कुलेशन था, जो शक्ति का संतुलन था वो बिगड़ गया था। और वहाँ पे उनको कुछ कलर से मैंने फ्रीक्वेंसीज ट्रांसफ़र कर दी और उसके बाद उनका एकदम अच्छा लगने लगा। तो ये है हमारी जो स्पर्शदायिनी विद्या है उसका कमाल। और उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, पर 6 महीने के अंदर उनके रिपोर्ट सारे के सारे नॉर्मल आए और उनको जो भी बीमारी थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई और वो आज एकदम ठीक से चल फिर सकते हैं और साथ में ही पूरे के पूरी तरह से वो बीमारी से मुक्त है। तो इस तरह से ये जो स्पर्शदायिनी विद्या है वो कुछ भी किसी भी असंभव रोग को संभवता तरीके से इलाज ढूंढ सकती है। इसके साथ में ही आप जो चक्र ध्यान है उसके माध्यम से किसी भी रोगी को, चाहे मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो या फिर कोई भी असाध्य रोग हो, उन सभी को छुटकारा दिलाया जा सकता है। और साथ में ही ये इतनी प्रगत है कि इसमें किसी भी प्रकार के स्पर्श की भी कभी कभी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके 2 स्टेजेस होते हैं। एक तो आपको सभी चक्र के बारे में मालूम होना चाहिए, उनके ध्यान के बारे में मालूम होना चाहिए और खुद के शरीर में भी ध्यान करना आना चाहिए और दूसरों के शरीर में भी ध्यान करना आना चाहिए। तो अगर आप इसमें से कुछ चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि ये विद्या बहुत ही उन्नत विज्ञानों में से एक है। और जितना इस विद्या का प्रसार प्रचार होगा ये हमें बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। और इस विद्या की एक विशेष बात है, जो भी इसको इस्तेमाल करता है ये दिन ब दिन प्रखर होती जाती है। और जैसे जैसे आप स्पर्श के बिना रोगी का इलाज करने लगते हो उसी प्रकार ही आपके शक्तियों का एहसास भी रोगियों में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये विद्या काम करती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान आना चाहिए, प्राणायाम आना चाहिए और विभिन्न चक्रों के विभिन्न जो भी रंग है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर ये ज्ञान है तो शक्ति कैसे ट्रांसफ़र करनी है ये खुद आप प्रयोग से सीख पाओगे। पहले आपको स्पर्श से सामने वाले को शक्ति ट्रांसफ़र करनी सीखनी होगी और उसके बाद बिना स्पर्श से 100, 200, 500 किलोमीटर तक आप शक्ति ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर आप सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। और बहुत ही जल्द में स्पर्शदायिनी विद्या पर एक अच्छी पुस्तक आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।